नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मेरे अपने यूट्यूब चैनल बिहार भूमि सर्वे जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार विशेष सर्वेक्षण से संबंधित अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आप सभी लोगों का बहुत सारा सवाल है। उसमें एक सवाल है कि अगर पिताजी के नाम केवाला है और पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि पिताजी का नाम रजिस्ट्री या डीड बोलें या उसको वसीका बोलें, बहुत सारे इसके नाम होते हैं। तो अगर है और पिताजी की मृत्यु हो गई है तो हम फिर सर्वे का फार्म कैसे भरेंगे, किसके नाम भरेंगे, मम्मी के नाम से भरेंगे या पिताजी के वंशज के नाम से? तो ये सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर पिताजी के नाम केवाला है और पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो उस केस में आपको जो सर्वे का फार्म है, जिसको स्वघोषणा का फार्म कहते हैं, यानी प्रपत्र 2,3 एक कहते हैं, वो आपके माता जी के नाम से भरा जाएगा। आपके माता जी के नाम से भरा जाएगा। अगर माता जी जीवित नहीं होंगी तब माता जी के या पिता माता के वंशज, जीवित वंशज के नाम से भरा जाएगा। दोस्तों, अब आगे इसमें बताते हैं कि कौन कौन से कागज लगेगा। तो केवाला में केवाला की छाया प्रति लगेगी जो मृत पिताजी के नाम से होगा। उसके बाद दोस्तों, आपकी अगर रसीद होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, या नहीं ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन, ऑफलाइन होगी तो ऑनलाइन, अगर नहीं कट रही है तब भी कोई बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपके पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगी। दोस्तों, उसके बाद आपकी जो आपकी जो माता जी हैं, यानी कि आपके पिताजी की पत्नी हुई जो आपकी माता जी हैं, तो माता जी का आपका लगेगा आधार कार्ड। और अगर माता जी की मृत्यु हो गई है तो उस केस में मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। उस केस में आपको वंशावली बनाना है पिता के नाम से और अपने जीवित वंशज तक आ जाना है और जीवित वंशज का आधार कार्ड लगाना है और उनके नाम से फिर फार्म भरना है जीवित वंशज के नाम से। ये ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपका इतना सामान लगेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर मान लीजिए एक चीज़ ये हम साफ साफ आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, पिता के नाम की कोई भी केवाला या खरीदगी ज़मीन है या रजिस्ट्री की ज़मीन है या वसीका है या डीड है, तो उस केस में पिता की मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले अगर माता जीवित हैं तो माता के नाम से फॉर्म भरना है। अगर माता भी जीवित नहीं है तब उनके पिता के जो पुत्र हैं या संतान हैं जितने, उनके नाम से भरना है दोस्तों। और अगर पत्नी के नाम से ज़मीन है, पत्नी की मृत्यु हो गई है, जो हमने पूर्व के वीडियो में बताया है, पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो उस केस में पति के नाम से या यानी कि जो होंगे उनके पिता के नाम से कभी फार्म नहीं भराएगा, उनके जीवित वंशज के नाम से फार्म भरना है दोस्तों। ये ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये आप लोग को एकदम ध्यान रखना ही रखना है दोस्तों। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे दोस्तों कि अगर पत्नी जीवित नहीं है, पिता के नाम के वाला है, तो जीवित वंशज के नाम से फार्म भराएगा। और पिता की भी मृत्यु हो गई है तब के केस में। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग इस वीडियो को खूब प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी तरह तरह के बिहार विशेष सर्वेक्षण से संबंधित आप लोग के दिमाग में किसी प्रकार का क्वेश्चन चल रहा हो तो आप लोग वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।